अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिका ने जमाल खाशोगी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया है, लेकिन सऊदी अरब ने इसकी तरदीद कर दी है। अमेरिकी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाई जाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नजात अमेरिकी सहाफी जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की मंसूबे की मंजूरी दी थी। ये पहली मर्तबा है कि अमेरिका ने इस मामले में सऊदी शहजादे का खुलेआम नाम लिया है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान इस इल्जाम से इनकार करते आए हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने जमाल खाशोगी के कत्ल के अहकाम जारी नहीं किए थे। उधर सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि सऊदी क़यादत के खिलाफ जारहाना और गलत हरकत है, और ये भी कहा कि वो इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते। सऊदी वजारत खारजा ने सरकारी खबर रसाई इदारे सऊदी अल अनाया एजेंसी के जरिए शाया करदा एक सरकारी बयान में कहा कि इस रिपोर्ट में गलत मालूमात का एक मजमुआ है और झूठे नताइज शामिल हैं। किसी भी ऐसे मामले को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क की क़यादत, खुद मुख्तारी और उसकी अदलिया की आज़ादी के लिए तासुब का बाइस बने। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में ऐसी रिपोर्ट जारी करने और इसमें पाई जाने वाली गलत और बिलाजवाज़ नताइज पर भी अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में जारी की गई है जब सऊदी सल्तनत ने इस घिनौने जुर्म की मजम्मत की थी और उसकी क़यादत ने ये यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम उठाए थे कि मुस्तक़बिल में दोबारा ऐसा बदकिस्मत वाक़या न दोहराया जाए। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले, जमाल खाशोगी एक सऊदी सहाफी थे जिन्होंने अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की हुई थी और वो सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद करते रहते थे। ये भी याद रहे कि सदर जो बाइडन ने जुमेरात को सऊदी अरब के बादशाह सलमान से फोन पर राब्ता किया था। उन्होंने ये फोन कॉल रिपोर्ट पढ़ने के बाद की थी, लेकिन इस राब्ते के बाद ऐसी कोई इत्तलात सामने नहीं आई कि आया इस रिपोर्ट से मुतल्लिक भी कोई बात हुई या नहीं। सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात को असर नौ तरतीब देने का इंदिया भी दिया था। अमेरिकी सहाफी और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे जमाल खाशोगी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सिफारत खाने में बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। सऊदी अरब के सिफारत खाने की इमारत के अंदर सऊदी अहलकारों के हाथों होने वाले इस कत्ल में मुलव्विस होने के तमाम इल्जामात की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तरदीद की थी। अमेरिकी कौमी इंटेलिजेंस के इदारे ने कहा कि हमने इस बात का तयन किया है कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सहाफी खाशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पकड़ने या कत्ल करने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में ऐसी 3 वजूहात बयान की गई हैं, जिनकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि वली अहद ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। इन वजूहात में 2017 के बाद से रियासत में फैसला साजी पर कंट्रोल, उनकी हिफाजत पर मामूर एक मुशीर का इस ऑपरेशन में बराह रास्त मुलविस होना, वली अहद की जानिब से बैरून मुल्क मुक़ीम मुखालिफ आवाज़ों को खामोश करने के लिए पुरतशद्दुद इक़दाम की हिमायत करना भी इन्हीं वजूहात में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले सऊदी हुक्काम ने कहा था कि सऊदी एजेंट्स की एक टीम को जमाल खाशोगी को सऊदी अरब लाने के लिए भेजा गया था। इस कार्रवाई के दौरान सूरत हाल बिगड़ जाने की वजह से वो हलाक हो गए। सऊदी अरब की एक अदालत ने इस कत्ल के जुर्म में 5 अहलकारों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में उनकी सजा में कमी करके उसको 20 साल कैद में बदल दिया था। रिपोर्ट में उन अफराद के नाम लिए गए हैं जिन पर खाशोगी के कत्ल का इल्जाम या जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है हम नहीं जानते कि उन्हें नुकसान पहुँचाने की मंसूबाबंदी में मुलविस लोग किस हद तक इसमें आगे बढ़े। 2019 में अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी एग्नेस क्लामर्ट ने सऊदी अरब पर इल्जाम आयद किया कि उसने जानबूझकर खाशोगी को मारने की इजाजत दी। उन्होंने सऊदी अदालत की कार्रवाई को इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। 2018 में CIA के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई थी कि एजेंसी का ख्याल है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन ये इल्जामात अमेरिकी हुकाम अवामी सतह पर कभी भी मंजर-आम पर नहीं लाए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बारे में तवक्को की जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत इंसानी हकूक के मामले में सऊदी अरब के हवाले से सख्त हैं। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात को सऊदी शाह से टेलीफोन पर जो बाइडन ने कानून की हुक्मरानी और आलमी इंसानी हकूक की अमेरिका में अहमियत के हवाले से बात की थी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि जो बाइडन इंतजामिया सऊदी अरब के साथ हथियारों के मुआहदे को खत्म करने पर गौर कर रही है, जिससे इंसानी हकूक के खदशात लाहक हैं और साथ ही साथ मुस्तकबिल में फौजी दिफा को दिफाई हथियारों तक महदूद रखने की भी जरूरत है। सऊदी अरब में इस्तगासा का कहना था कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल के बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन 2019 में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान में कहा था क्योंकि ये कत्ल सऊदी अहलकारों की गफलत से हुआ है, इसलिए वो सऊदी अरब की हुकूमत के एक अहम तरीन रुकन होने की हैसियत से इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अमेरिकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट, जिसके लिए जमाल खाशोगी काम किया करते थे, उनका कहना था कि CIA की तहकीकात की बुनियाद वो फोन कॉल्स हैं जो अमेरिका में सऊदी सफीर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कत्ल के बाद की थी। शहजादा खालिद जो मुल्क के नायब वजीर दिफा भी हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर जमाल खाशोगी को फोन करके ये
यकीन दहानी कराई थी कि वो इस्तांबुल के सऊदी सिफारत खाने चले जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शहजादा खालिद ने जमाल खाशोगी से बात करने की तरदीद की थी। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे एग्नेस कलामेट ने सऊदी अरब की रियासत पर जमाल खाशोगी को सोच समझ कर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया था और इस कत्ल के मुकदमे को इंसाफ के साथ एक मजाक करार दिया था। अब सवाल ये है कि ये मामला अब क्यों उठाया जा रहा है। जमाल खाशोगी की कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट को शाया करना अमरीकी सदर जो बाइडेन की सऊदी अरब से अमरीका के ताल्लुकात को असर नौ तरतीब देने की पॉलिसी का हिस्सा है। वो साबिक सदर ट्रम्प की पॉलिसी के बरखिलाफ सऊदी अरब के बारे में ज्यादा सख्त रवैया रखते हैं। ट्रम्प इंतजामिया ने इस कत्ल की तफ्तीशी रिपोर्ट को आम करने के कानूनी तकाज़ों को सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर रखने की बुनियाद पर रद्द कर दिया था। नई अमरीकी इंतजामिया ने इस सिलसिले में पहले ही पॉलिसी की सतह पर कई अहम तब्दीलियां की हैं। सदर जो बाइडेन ने यमन के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में लड़ी जाने वाली जंग की हिमायत खत्म कर दी है और सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त भी बंद कर दी है।